1 जुलाई से राजधानी दिल्ली में कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और जीवन शैली पर पड़ने वाला है। सबसे अहम बदलाव वाहन चालकों को लेकर होगा। दिल्ली सरकार के नए नियम के तहत 1 जुलाई 2025 से राजधानी में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी इन नियमों के दायरों में नहीं आती, तो न सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर भारी चालान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद अब ये बदलाव लागू किए जाएंगे। नए आदेश के तहत पुराने वाहनों को रजिस्ट्रेशन अब रद्द माना जाएगा। वाहन जो संचालक हैं, जो वाहन के मालिक हैं, उन्हें बेचने की अनुमति नहीं होगी, ना ही ये गाड़ी आगे ट्रांसफर की जा सकेगी। जिन लोगों के पास ऐसे वाहन है, उन्हें या तो अपने वाहन को स्क्रैप करना होगा या फिर राज्य से बाहर ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर उस राज्य में नियम की इजाजत होती है तो। दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से आदेश जारी किया है कि वो 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहन का जो है फ्यूल ना दे। अगर ऐसा वो करते हैं तो पेट्रोल पंप भी नियमों का उल्लंघन करेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है लिया गया है। दिल्ली को पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो है देश में कई ऐसी मुहिम चलाई गई हैं। इस कई नीति में लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग जो है वो और भी तेजी से बढ़ सकती है। सरकार का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने अपने पुराने वाहन स्क्रैप किए हैं, उन्हें नए वाहन खरीदने पर स्क्रैप इंसेंटिव दिया जाएगा। वे इंसेंटिव कुछ हद तक वाहन मालिकों को राहत जरूर देगा, लेकिन जो है सीधा सीधा लाखों लोगों की जेब पर भी असर डालेगा, जिनके पास सीमित आय है और जो अभी तक पुराने वाहनों से अपना रोजाना सफर या अपने दफ्तर जाते थे, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं ऑटो सेक्टर में इन नीतियों के लागू होने के बाद एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बहुत से लोग जिनका बजट नया वाहन खरीदने का नहीं है, उनके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी भी हो सकती हैं। वहीं खासकर टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर जो है, उनके कारोबार में जो है काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है जब ये नीति लागू होगी। कहीं ना कहीं ये सिर्फ निजी गाड़ियां ही नहीं, कमर्शियल वाहनों पर भी नए नियम लागू होंगे। ट्रक, बस, वैन जो इस निर्धारित वर्षों में अधिक पुराने हो चुके हैं, उन्हें दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर सर्वे और चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियम का उल्लंघन पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती भी करवाई जा सकती है। नए नए बदलाव और एक और जहां वायु प्रदूषण की जो कमी की जो है उम्मीद रखी गई है नीति के बाद, वहीं दूसरी ओर यह लाखों वाहन मालिकों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बदलाव को प्रभावित लोगों को वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया जाए और उन्हें पर्याप्त समय पर सहायता जो है वो भी दी जाए। हो सकता है जो लोग नई गाड़ी खरीदें, उनके लिए कुछ विशेष रूप से लोन के या फिर कुछ ऐसे विशेष फायदे मुहैया करवाए जाए, जैसे निर्माण कार्य, जैसे स्कूल बंद और वाहनों की आवाजाही पर भी जो है पाबंदी लगेगी। अब इस स्थायी नियम के साथ सरकार प्रदूषण को लेकर एक जो है कई रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें है 1 जुलाई के बाद दिल्ली से पेट्रोल पंपों पर नए नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। वाहन मालिकों को चाहिए कि वह समय रहते अपने वाहन के कागजात और रजिस्ट्रेशन की वैधता की जांच कर, अगर वाहन की उम्र तय सीमा से अधिक है तो स्क्रैपिंग प्रक्रिया में शामिल होकर सरकार से मिलने वाले का लाभ का फायदा जल्द से जल्द उठा ले। अन्यथा भविष्य में केवल फ्यूल मिलने से ही परेशानी नहीं होगी, बल्कि भारी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना का जो है सड़कों पर उसका भी सामना करना पड़ेगा। वहीं जिससे ट्रैफिक की स्थिति में भी कुछ जब ये नीति लागू होगी तो सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि सड़कों से काफी गाड़ियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। साथ ही यह उम्मीद किया जा रहा है कि प्रदूषण के आंकड़ों में गिरावट आएगी, जिससे राजधानी की हवा को कुछ हद तक स्वच्छ हो सकेगा। मगर इसके लिए जरूरी है न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिकों का भी एक मत बनता है कि वो इन नियमों को समझे और सरकार का साथ दे। अगर यह बदलाव सफल होता है तो दिल्ली के जो ये मॉडल है, दिल्ली की जो नीति है, इससे राजधानी को एक बड़ा फायदा मिलेगा। जो तमाम ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनके कमाई में एक बड़ा लाभ मिलेगा। वायु प्रदूषण में जो है दिल्ली को एक बड़ा लाभ मिलेगा कि वायु प्रदूषण मुक्त हो सकेगा दिल्ली। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।
अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।